हेलो बच्चों, कैसे हैं। थोड़ी धरती पाँव पाठ से संबंधित स्पष्टीकरण हो गया। अभ्यास पाठ में चलिए बच्चे। इस अभ्यास पाठ में शब्दार्थ देखेंगे। जलाशय, तालाब, झील आदि। जलाशय, तालाब, झील आदि। दुष्कर्म, दुष्कर्म। बुरा काम, बुरा काम। पेड़ों को कटना बुरा काम है, इसलिए पेड़ों को कटना रोकना है। दहकना, आग की लपटें उठना। दहकना, आग की लपटें उठना। दूर से देखने से पीले रंग के फसल इस तरह दहकने जैसे लगता है। अंग, भाग, हिस्सा, शरीर के हाथ पांव आदि। अंग, भाग, हिस्सा, शरीर के हाथ पांव आदि। वहशी, असभ्य, वहशी, असभ्य। सहन, आंगन, सहन, आंगन। आपके आंगन में एक पेड़ लगाना है आप। शिशु, बालक, शिशु, बालक। पेड़ों को कटने से शिशुओं जैसा रोते हैं पेड़। विनती, प्रार्थना, विनती, प्रार्थना। इस पाठ के माध्यम से कवि हमें संदेश दे रहे हैं कि हमें विनती कर रहे हैं कि पेड़ों को नहीं कटना है, पेड़ों को कटने से रोकना है। पहला रोमन देखेंगे। कविता संबंधी प्रश्न। ये क्या है कि प्रश्न और जवाब। इन प्रश्नों को मैं पढ़ूंगी, जवाब आपको मटेरियल में दूंगी। कविता संबंधी प्रश्न। कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है। आप सोचिए, कवि बाग बगीचा क्यों लगाना चाहता है। कविता में कवि की क्या विनती है। कविता में कवि की विनती क्या है। कवि क्यों कह रहा है कि आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। इस तरह आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है। इस तरह हमारे पाठ में दिए वाक्य कवि क्यों इस तरह कहा, इन पर अपने विचार लिखो। क्यों इन वाक्यों को हमें दिए, क्यों इन वाक्यों को कहा, कौन कहा, कवि। अपने विचार लिखिए इस पर। कविता की इस पंक्ति पर ध्यान दो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। अब तुम यह बताओ कि पेड़ों और बच्चों में क्या कुछ समानता है, उसे अपने ढंग से लिखो। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं। आप बताना है कि पेड़ और बच्चे में क्या कुछ समानता है क्या नहीं। आपने आपके ढंग से लिखना है। कैसी लगी कविता। इस कविता कैसी लगी आपको। कविता पढ़ो और जवाब दो। कविता पढ़ना है पहले, इसलिए मैं बार बार कही कि कविता को पढ़िए, पद्यों को पढ़िए। इस तरह मैं बार बार कह रही हूँ। कविता की कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी। कविता एक बार पढ़िए, पढ़ने के बाद आप इधर लिखिए कि आपको कौन सी पंक्तियाँ सबसे अच्छी लगी। वे पंक्तियाँ क्यों अच्छी लगी। कुछ पंक्तियाँ आपको अच्छी लगी, क्यों अच्छी लगी आपको, इधर लिखिए, कारण भी लिखना है। बातचीत। नीचे एक लकड़हारे और एक बच्ची की बातचीत दी गई है, इसे अपनी समझ से पूरा करो। नीचे एक बच्ची और एक लकड़हारा। बच्ची और लकड़हारे के बीच में कॉन्वर्सेशन है, देखेंगे इधर। बच्ची बोल रही है कि ओ भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो। वहाँ एक पेड़ का कटाई करते करते एक लकड़हारा दिखाई पड़ा बच्ची को, इसलिए बच्ची पूछी कि ओ भैया, आप इस पेड़ को क्यों काट रहे हो। लकड़हारा, यह तो मेरा काम है, यह तो मेरा काम है। बच्ची, पर यह तो गलत है।
आपका काम है, पेड़ों को काटना आपको काम है, लेकिन यह तो गलत है, बच्ची कह रही है। लकड़हारा बोला, यह कैसे गलत है? इसी से तो मेरे परिवार का भरण पोषण होता है। पेड़ों को काट करके बेच के उन पैसों से मैं परिवार को भरण पोषण कर रहा हूँ। यह मेरा काम है, कैसे गलत है इस काम? इस तरह इन दोनों के बीच में बातचीत है। इस तरह आगे बच्ची क्या बोलेगी और लकड़हारा क्या जवाब दिए, इस तरह कॉन्वर्सेशन। लकड़हारा के बाद बच्ची क्या बोली और लकड़हारा क्या जवाब दिए, इस तरह कॉन्वर्सेशन आप पूरा कीजिए। आपके विचार से आप सोच के इधर लिखने के लिए कोशिश कीजिए बच्चे। आगे क्या है कि देखेंगे। बाग बगीचा। बाग बगीचा, तुम पेड़ों को बचाने के लिए क्या कुछ कर सकते हो? बताओ, पेड़ों को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? पेड़ों को लगाते हैं, पेड़ों को पानी दे रहे हैं, पेड़ों को किस तरह देखभाल कर रहे हैं, इस तरह पेड़ों को बचाने के लिए आप क्या कर रहे हैं बताना है। आप कविता में कवि ने बगीचे के बारे में बहुत कुछ बताया है। बताओ, नीचे लिखी चीज़ों में से कौन सी चीज़ें बगीचे में होगी? इधर कुछ चीज़ें दिए, देखिए बच्चे। इन चीज़ों में से बगीचे में क्या होगी? कार होगी क्या बगीचे में? क्यारियाँ होगी, सड़क, खेत, कारखाने, कुर्सी, पत्ता, फूल, चिड़िया, फल, तालाब, पेड़, कागज़, टहनी। इन चीज़ों में से किस चीज़ बगीचे में होगी? इस तरह बगीचे में फूल होगी क्या? होगी। इस तरह सही का चिन्ह लगाइए। चिड़िया होगी का? होगी। इस तरह चिन्ह लगाइए, नहीं तो इस तरह लगाइए। इस तरह आप लिखिए बच्चे। मैं पाठ्यपुस्तक में जो कुछ पढ़ने के लिए, जो कुछ सोचने के लिए दिए, मैं जो कुछ लिखने के लिए दिए, वो पूरा करने के लिए कोशिश कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।